क्या सेथ रॉलिंस बेट्रे करेंगे कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 के अंदर? क्या सेथ रॉलिंस ही वो कारण बनेंगे जिसके कारण कोडी रोड्स की कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी? क्या सेथ रॉलिंस ही वो कारण होंगे जिसकी वजह से मुझे रसियन मिलेगी? तो रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट में हम लोग को एक टैग टीम मैच देखने को मिलने जा रहा है और रेसलमेनिया की नाइट 2 में कोडी रोड्स और रोमन रेंज का रीमैच। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे दिमाग में उलझने पैदा कर रही हैं, जिसमें से कि सबसे पहली चीज है, क्या आरसीबी सच में WPL जीत गई? तो सबसे पहली चीज जो हम लोग के दिमाग में आ रही है वो ये है कि क्या रॉक रोमन को बेट्रे करेंगे। दूसरी चीज ये आ रही है कि क्या सेथ कोडी को बेट्रे करेंगे। अब देखो, रॉक के बेट्रे करने वाली बात को तो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपनी शक वाली सुई को सेथ रॉलिंस की तरफ रखते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेथ रॉलिंस की धोखे देने वाली बीमारी है वर्ल्ड कप की तरह है, हर 4 साल में वापस आते रहती है। सेथ रॉलिंस और धोखा, इनका बिना शादी के 7 जन्मों का रिश्ता है। यूजुअली WWE के अंदर नॉर्मल धोखे देखने को मिलते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस जो धोखा देते हैं वो सालों साल तक याद रहता है। उदाहरण के लिए सील्ड का बेट्रेयल। मुझे लगता है कि मैंने सेथ रॉलिंस को कुछ ज्यादा ही धोखेबाज बता दिया यार, इतने भी नहीं है वो, इससे ज्यादा हैं। अब कितने लोग कहेंगे सेथ रॉलिंस के धोखे देने वाली बात कहां से आ गई भाई, वो तो यहाँ पे कोडी रोड्स की हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। और यही सवाल अगर मैं घुमा के तुम लोगों से पूछ लूं कि भाई सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स की हेल्प करने की जरूरत ही क्यों है? मतलब सेथ के साथ रोमन ने ऐसा कर क्या दिया? चलो रॉयल रंबल 2022 में उनका मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी भाई ना तो रोमन ने सेथ रॉलिंस को इंजर्ड करा, ना तो उनके कुछ ब्लड लाइन के साथ पंगे हैं, कहीं कुछ अंदर ही अंदर में तो निकल लिया इन लोगों ने। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ रोमन रेंज की फ्यूड अभी तक भी पूरी नहीं हुई है, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर की क्लैश एट द कैसल में देख लो, उसके बाद फिन बैलर की यहाँ पे एक्सट्रीम रूल्स के अंदर देख लो। चलो ये रेसलर्स तो हील है, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन को तो 18 महीने के लिए इंजर्ड करा था ब्लड लाइन और रोमन रेंज ने। तो इधर पे सबसे ज्यादा तो बदला लेने वाली खार है वो तो रैंडी ऑर्टन को नहीं चाहिए थी। सेथ रॉलिंस से ज्यादा अनफिनिश बिजनेस तो रैंडी ऑर्टन का है। रॉयल रंबल में फेटल 4-वे मैच बना दिया सिंगल्स मैच को, और ये चीज सही भी लगती है कि रैंडी ऑर्टन कह रहे हैं कि मैं कोडी रोड्स की हेल्प इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोमन रेंज और ब्लड लाइन ने मेरे को इंजर्ड करा था 18 महीने के लिए। और दूसरा कारण कोडी रोड्स का हेल्प करने का ये भी हो सकता था कि कोडी रोड्स उनके पुराने टैग टीम पार्टनर रह चुके हैं। मतलब देखो, मुझे सेथ और कोडी की टीम से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन सोचो भाई सेथ रॉलिंस की जगह अगर रैंडी ऑर्टन होते, जितना मजा अभी इस फ्यूड के अंदर आ रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं आता। मतलब कोडी के साथ दोस्ती भी हो जाती, रोमन से बदला भी आता और रॉक और रैंडी ऑर्टन का भी फेस ऑफ हो जाता। लेकिन हाँ, अगर रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स के साथ रहते तो वो भी कुछ उल्टे काम कर सकते थे, क्योंकि नेवर ट्रस्ट अ वाइपर। पर कहानी से नहीं भटकते, सेथ रॉलिंस में वापस आते हैं और चलो कुछ कारणों की बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों सेथ रॉलिंस यहाँ पे बेट्रे करेंगे कोडी रोड्स को। तो सबसे पहले कारण मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे ब्लड लाइन के साथ ना तो उनके उतने कुछ तगड़े, मतलब ऐसा कुछ है कि भाई मेरे को ब्लड लाइन से बदला लेना है, और ना तो कोडी रोड्स के साथ कुछ इतने अच्छे रिलेशनशिप है। यही बन जाता है हमारा कारण नंबर 2 कि कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को लगातार 3 बार हराया था, और जब यहाँ पे सेथ कोडी को कॉस्ट करेंगे उसके बाद अगली मंडे नाइट रॉ में आके वो ये कह सकते हैं कि भाई कोडी तूने मेरे को 3 बार हराया था, उसी का बदला मैंने लिया। और हाँ, एक चीज मेरे को और याद आई अभी कि यहाँ पे कोडी रोड्स को इंजर्ड भी तो सेथ रॉलिंस ने किया था, तो अचानक वो बंदा इतना अच्छा कैसे बन गया कि वो कोडी रोड्स को हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तीसरे कारण की बात कर ले, जो कारण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कहेंगे कि उन्होंने कोडी रोड्स को इसीलिए अटैक किया कि भाई वो तो उनकी चैंपियनशिप वाली फ्यूड में थे, लेकिन उनके चक्कर से जो वो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गए उसका क्या। तो इधर पे सेथ रॉलिंस के हेल्प करने के कम पेलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कोडी रोड्स को। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही साइड से सोच रहे हैं, दूसरी साइड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड है रॉक और रोमन रेंज, और रॉक के जो वो एल वाले एक्सप्रेशन देखने को मिलने जब ब्लड लाइन वाला साइन हो रहा है, और उससे भी हम लोग को हिंट मिल रहा है कि वो रोमन को कॉस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगली रेसलमेनिया में लोग अपने फ्यूड सेट कर पाए। मतलब कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन नहीं होगी, रॉक रोमन को बेट्रे करेंगे, सेथ कोडी को बेट्रे करेंगे, दोनों बंदे रिंग में धराशायी हो जाएंगे, तो जीतेगा कौन? डेमियन प्रीस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा, ये तो एक साइड की स्टोरी हुई कि भाई यहाँ पे हमको लग रहा है कि सेथ बेट्रे कर सकते हैं, लेकिन सोचो अगर ऐसा नहीं हुआ, जो सब फैंस सोच रहे हैं वो नहीं हुआ, सेथ ने कोडी को बेट्रे नहीं करा, क्योंकि भाई जितना प्रिडिक्टेड हम लोग WWE को समझते हैं हर बार उतनी नहीं निकलती है। हाँ, बहुत बार हो जाता है कि भाई जो हम लोग कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन बहुत बार WWE हम लोग के दिमाग के साथ खेलती है। हमें हमेशा दिखाया जाता है कि भाई एंड मोमेंट में ये बंदा इस पे टर्न कर सकता है या फिर ये बंदा जीत सकता है, लेकिन आखिर में एकदम ऐसा शॉक मिलता है जो किसी ने भी नहीं सोचा होता है। सोचो अगर सेथ के बेट्रे की जगह ये हो गया कि भाई जितने भी रोमन रेंज से जितने भी लोगों के पंगे हैं वो सब आके रोमन रेंज को पेलने लग गए। मतलब सोचो ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पे कोडी एक अपनी टीम ले आए और रॉक भी रोमन पे टर्न हो गए, और सेथ के टर्न होने के चांसेस भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि देखो अगर सेथ को टर्न करा के कोडी रोड्स को हराना है, और तुमने कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जिता रखा है लगातार 2 साल, और वही सेम मेन इवेंट हम लोग देख रहे हैं इस साल भी, मतलब भाई जनता चाहती है एक तगड़ा ट्विस्ट। अगर कोडी की स्टोरी पूरी नहीं हो रही है, रोमन कोडी को हरा रहे हैं, तो कुछ तगड़ा कारण चाहिए।
ये ना हो कि सोलो सिकोवा की वजह से फिर से हार गए। देखो मेरे को रेसलमेनिया के विनर से कोई परेशानी नहीं होगी, अगर तुम रोमन को जिता दोगे तो मैं कुछ टाइम तक बोलूंगा और फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा। लेकिन जहाँ पे बात आती है कोडी की स्टोरी फिनिश करने की, तो अगर वो तुम्हें फिनिश करनी ही नहीं थी तो ये सब चीजें करी क्यों? तो मैंने तुम लोगों को ये भी बता दिया कि आखिरकार क्यों सेथ रॉलिंस टर्न करेंगे और ये भी बता देंगे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मेरे को और लगी जो कि हो सकती है रेसलमेनिया के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि रेसलमेनिया की नाइट 1 में जो वो टैग टीम मैच होने वाला है उसके अंदर सेथ और कोडी के बीच कुछ टेंशन हो सकती है, जिसके कारण कोडी रोड्स हार जाए, जिसके चांसेस थोड़े कम है। या फिर रॉक और रोमन के बीच में कुछ टेंशन हो सकती है जिसके कारण कोडी रोड्स रॉक को पिन कर दे। इसका बदला रॉक अगले दिन रेसलमेनिया की नाइट 2 में रोमन रेंज से ले। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारी है, वो सवाल मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। तुमको क्या लगता है कि सेथ यहाँ पे कोडी पे टर्न करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर रॉक रोमन पे टर्न करेंगे या नहीं करेंगे? वो सारे सवालों के जवाब तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।